कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव तमेव विद्यार्थविदं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। इस संसार का रहस्य जानना बहुत कठिन है। हम लोग एक छोटा सा सीमित ज्ञान लेके इस संसार को, अपने को विशाल संसार को अपने बहुत अहंकार पैदा करता हूँ और इस संसार का अस्तित्व को अस्वीकार करके मैं अपना अस्तित्व को प्रकाश करता हूँ। मैं जो कुछ है मैं ही हूँ। जैसा जब इस संसार में असुर का अत्याचार शुरू हुआ तो असुर क्या बोल रहे हैं? हिरण्यकश्यप तार प्रहलाद को बोल रहे हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सृष्टि कर रहा हूँ, मैं पालन कर रहा हूँ, मैं विनाश कर रहा हूँ, मेरा हुक्म बिना कुछ नहीं होता है। यही भ्रम तोड़ने के लिए भगवान प्रहलाद को भेजा और प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। अपना वहां जाके प्रहलाद को परमात्मा का अस्तित्व के बारे में ज्ञान देगा और इस संसार का जो राक्षस कुल है
उस कुल में शिक्षा अलग ही है। तो इसलिए भगवान ने उस पुत्र को अपना भेज दिया ऋषिकुल में, और ऋषिकुल में आके अपना ईश्वर का तत्व का सामने खुद अनुभव किया। सिर्फ किताब का अनुभव नहीं, किताब में जो लिखा हुआ है उस चीज का अनुभव किया, और अनुभव करके जब वापस किया तो उसको बोला, बेटा मैं सब कुछ हूं। बोले, नहीं पिताजी, आप ईश्वर का आपको सृष्टि किया, आपको क्षमता दिया, और वो क्षमता को किसी भी समय हरण कर सकते हैं। उसको समझ में नहीं आया। बोला, बेटा मैं सब कुछ करता धरता सब कुछ मैं हूं, मेरा बिना इस सृष्टि में कुछ नहीं होगा। तो बोला, प्रहलाद बोला, जो हरि सब कुछ है, वही परमात्मा ही सब कुछ है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तब उसने क्रोधित हो गया। तो अहंकार में जब आघात आते हैं तो वही अहंकार क्रोधित करते हैं, जो मेरा को गलत बोल रहे हैं, और हरि सब कुछ है। तो वही अहंकार से क्रोध पैदा हुआ, हिंसा पैदा हुआ। अब भगवान का नाम निशान मिटाने के लिए हिरण्यकश्यप बता, तेरा को मैं फेंक देता हूं, पहाड़ से फेंक दिया। जहां फेंका था भाईजान में है, वो पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया। तो वहां एक तरफ पहाड़ एक तरफ सागर, दोनों एक साथ है। जब भाईजान क्या है उसको पता है। तो वहां से पहाड़ से प्रहलाद को फेंक दिया, बच गया। फिर उसे हाथी का पैर में कुचलने के लिए उसको भेज दिया, हाथी आके रुक गया। वो तेल, खुलते हुए तेल का अंदर डाल दिया, वहां भी कुछ नहीं। अपना सिस्टर जो है वो तपस्या करके उस अहंकार को, जो मेरे को आग जला नहीं सकते, उसी प्रहलाद को लेके गोद में बैठ गया, आग जला दिया। खुद उसका सिस्टर जल गया, होलिका जल गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं। तब हिरण्यकश्यप का मन में आया, जरूर मैं कुछ गलती हो रहा है। अब भगवान कहाँ है, उसको ढूंढो, उसको मारो। बोले, सब जगह है। तो अपने बचाने के पीछे जब तपस्या किया तो ब्रह्मा से ऐसे ही से बदला लिया जो उसको कोई मार ही नहीं सकते। लेकिन जब खंबा तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसको नरसिंह अवतार निकाल दिया। तो बोला, देख, ना मैं मनुष्य हूं, ना देवता हूं, ना पशु हूं, ना दिन को मान नहीं सकते, न रात को। अभी संध्या हो रहा है, ना घर का बाहर ना घर का अंदर। तो दर्जा के ऊपर बैठ गया। अब अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिव्य अस्त्र से, मैं हाथ का नखून से उसको चीर दिया। तो ये जो है घटना हम लोग सुनता है, तो औसुरिक शक्ति से क्या चीज पैदा हो रहा है, तो यही अहंकार। तो हम लोग के इस संसार में जहां भी जाएगा,
किसी का धन का अहंकार, किसी का नाम का अहंकार, किसी का प्रतिष्ठा का अहंकार, नाम जस ख्याति सबका अहंकार लेके बैठे। और जितना विद्वान होगा उतना ही ज्यादा अहंकार होगा। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से ज्यादा बैठ नहीं सकते। वो पेशेंट का साथ बैठ जाएगा घंटा घंटा, लेकिन एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के साथ बैठेगा तो वो ज्यादा देर बैठ ही नहीं सकता। वो एक चीज बताएगा, वो बोला गलत है, वो गलत बताएगा तो ये बोल रहे तू गलत है, बस दोनों तू लग जाएगा। दो लॉयर एक साथ नहीं बैठ सकते। वो अपना जुक्ति दिखाएगा, ये जुक्ति दिखाएगा। दो प्रोफेसर टीचर उसको बैठाओ, वो नहीं बैठ सकते। वो बोले तू क्या करते है, मैं तेरे से जा रही। तो हर जगह जितना ज्ञानी है, आईएएस ऑफिसर लोग बताते हैं, जो हमको तो अहंकार सिखाए जाते हैं। इसीलिए ब्रिटिश लोग वो अपना जितना भी बड़ा बड़ा अफसर रहो पब्लिक से दूर रखता था। वो लोग का रहन खान खाना पीना सब अलग। गाड़ी में जाएगा, गाड़ी में आएगा, पब्लिक का साथ कोई कांटेक्ट ना हो। उसका अभी भी दिल्ली ये आईएएस का कॉलोनी है, वो क्लब अलग से है। जितना सब रहेगा सब वहाँ रहेगा, उसको क्लब में जाएगा और दूसरा कहीं जा नहीं सकते। बोला हमको ईगो सिखाते हैं जो राज करने के लिए। जब तक ईगो नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, तो मैं कैसे बनेगा शासन। शासन करने के लिए मेरा का अहंकार जरूरी है। इसीलिए सरकार हम लोग का अहंकार सिखाती है। तो हमने बोला ठीक है, अहंकार अपने काम में करो, लेकिन जब घर में रहो तो अहंकार छोड़ के आओ। अहंकार करते करते आदत ऐसे हो जाते हैं जो घर में क्या हर जगह अहंकार ही चलते हैं। तो एक ऐसे ही नेता आया था असम में, वो दुखी होकर आया तो बहुत, तो यहाँ एक दिन महीना रहा। जाने के बाद बोले यहाँ के मेरे को यही सिखाया, जो अहंकार को छोड़ो, उसी में शांति है, उसी में आनंद है। उसने बोला मेरे को यहाँ आश्रम में रह के मेरे को यही मिला, और नहीं तो मेरे को कोई बात बोल देता था, मैं देख लूंगा। अंदर से ऊपर कुछ नहीं दिखाता था, लेकिन अंदर से भावना होता मैं तेरे को देख लूँ। माने ऐसी अहंकार, वो बोलते खुद बोल रहे, मेरे को कोई कुछ बोल देता था, मेरे को इतना गुस्सा आता था, मैं उसको मैंने नौकरी से निकाल दो, मैं उसको कोई नुकसान कर दो। मैंने अहंकार बस अच्छा काम तो नहीं होते। तो यही है जो भगवान अहंकार को त्याग करके आ रहे। सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को त्याग करो, तभी तुम हमारा विषय में ज्ञान हो। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो यही है, एक दूसरे को गलती दिखाते हैं। तो अहंकारी तो है जो तू गलत है, तू गलत है, तो ये भी अहंकार है। तो अहंकार को दबाना बहुत कठिन हो जाता है। तो गुरु जी बोलते हैं मैं तबत सुखे दुखे मान अपमान समा कितना। ये संभव है, जो हमने गलती किया नहीं, हमको तकलीफ दे रहे, वो हम सहन करते हैं। तो यही समाज है, आपका आपका ऊपर हावी हो जाते हैं। अगर आप दुर्बल है तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा।
अगर आप मजबूत हैं तो आपको बढ़ा भी नहीं हो सकते। तो यही हमने देखा सच्चाई में जब आप सच्चाई को में इतना ताकतवर हो जाओ जो वो उसके सामने कोई टिक नहीं पाए। आने तो झूठ में ऐसे डूब जाओ जिस झूठ का अहंकार में तुम सारा दुनिया को झूठा बना। तो राक्षस गुण तो झूठ का साथ होता है, अहंकार तो झूठ का साथ होता है। वहां लोभ, लालसा, क्रोध, हिंसा यही पैदा होता है। तो यही अब हम बोलते हैं सर्व अहंकार विवर्जितम। हाँ, सब अहंकार को त्याग करो। तो यही है, जो सम्मान करे कि अपमान करे उसको क्षमा करता, उसको समान होगा। और सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता। एक शब्द में ही सच्चाई एक बार बोल दिया तो और कोई जरूरत नहीं पड़ता प्रमाण देना। लेकिन झूठ को सच्चाई प्रमाण करने के लिए हजारों प्रमाण देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग प्रमाण चाहते हैं, लेकिन प्रमाण जो है झूठ का हजारों प्रमाण देते हैं, लेकिन सच में कोई प्रमाण नहीं। सच तो सच ही है। तो हमने भी जब सच को अपना संत बना तो हमको पहले कितना आदमी बोला बेकार संत बन रहे, क्या है संत बन के चलेगा ना तेरे को सब कितना गाली गलौज करेगा, ठग बाज ये वो, ये बिजनेस कर रहे, ये अपना कारोबार कर रहे, क्या क्या बोलेगा। गांव में चला जाए तो बोला आपका हाथ दिखना आते हैं, कोई गाजा पीटे के नहीं गाजा आते। बोला हम चल रहे हैं, अब कार में जाने से नहीं करेगा, पैदल चल के देखो। अरे बाबा जी कहाँ से आया, मैंने एक लेबर लोग भी गाजा उजा है, मैंने ऐसे ही वर्ड है, वो लेबर लोकर का काम करते हैं। और उसको तो हमने पैदल जा रहे, बाबा जी हाथ देखना आते हैं, बोले नहीं। तो फिर बाबा जी किससे बना, ये लोग का गांव में गया तो ये लोग का गांव में वो बाबा जी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। जो ब्रह्म ज्ञान का, ईश्वर ज्ञान के लिए भगवान ये जो स्वामी जी लोग आते हैं वो जो बताते हैं उसको जीवन में आजमाने से शांति, सुख, आनंद का अनुभूति होगा। लेकिन वो लोग नहीं करेगा, दिखा देखी सब करेगा। हम लोग को शास्त्र ने बताया कि जाओ तत्वदर्शी गुरु का पास जाके सेवा करो उसको, तद विधि परिपात न परिपुष्ण सेवा। गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। और उसको पास बैठ के अपना मन का जो संशय है पहले उसको मिटाओ, फिर अपना भक्ति में लगाओ। जब तक संशय है तो भक्ति नहीं कर सकते। तो यही है, हमने यहाँ आके गुरु जी से पहले हमने बोला देखिए हमको तो आत्मा ज्ञान चाहिए। आत्मा ज्ञान का अर्थ है अनुभूति, आत्मा अनुभूति चाहिए। हम कितना दिन में कर सकते हैं, अब जो बताएंगे वही करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप बताइए कितना दिन में। अगर नहीं होगा तो मैं छोड़ के चलूँगा। मैंने साफ बात मैंने गुरु जी के सामने रखा। गुरु जी बोले तुम पात्र हो, तुम्हारा त्याग वैराग इतना ऊपर है कि एक दिन में ही तुम आत्मा को अनुभूति कर सकते। अगर नहीं है तो 3 महीने लगेगा, नहीं तो 3 साल लगेगा। तो जब गुरु जी मंत्र दिया तभी मेरे को महसूस हो गया
जो यही आत्मा है। उसी समय मेरा को इतना एक तेज लाइट के अंदर सब कुछ सवाल, मैं गिरते जा रहा हूं, मेरा शरीर का बोध ही नहीं था, मैं गिरते जा रहा हूं, गुरु जी मेरे को पकड़ लिया। तो हमें 100% बोल सकता हूं, जो बोल रहे हैं शास्त्र में, जो महापुरुष लोग है, तो उसको उस शक्ति का अनुभूति पहले करो, पहले करने के बाद फिर तुम भक्ति में आओ। जब तक अनुभूति नहीं होगा आपका भक्ति कभी भी पूरा नहीं हो सकता। कोई बोलते हैं उधर बंगाल में यही आदत है, अरे शादी शुदा हुआ, अरे गुरु मंत्र ले ले, हाथ का पानी शुद्ध होगा। हाँ, नहीं तो वो सास ससुर लोग और खाना नहीं खाएगा बहू का हाथ में जब तक मंत्र नहीं होगा। तो ये बैकवर्ड क्लास है। बोलते जो ये हाथ कभी शुद्ध होते ही नहीं, ना मन शुद्ध होते हैं, ना देह शुद्ध होते हैं, ना बुद्धि शुद्ध होते हैं। शुद्ध तो एकमात्र आत्मा है। आत्मा का साथ जुड़ दिया तो सब कुछ शुद्ध हो गया। जैसे नाली कुएं नदी का पानी गंगा जैसे मिलता है, सबका पानी गंगा कमल पवित्र हो जाता है। लेकिन गंगा पानी अगर कुआं में डाला जाए, कुआं का पानी गंगा बनेगा? तो फिर तो उसका साथ जब जुटता है तो आत्मा पवित्र में ममतम, आत्मा हमेशा के लिए पवित्र है। तो इसीलिए आत्मा के साथ जुड़े तो यही ज्ञान होना चाहिए, जिसका जुड़ते सारे पवित्र हो जाते हैं। पवित्रता ही मन जब स्थिर होता है तब उस आत्मा से जुड़ता है, और वो पवित्रता उसका आनंद, शांति, सुख प्रदान करती है। जब उसको आनंद आते हैं तो संसारिक आनंद छोड़ देते हैं। संसारिक में कोई आनंद नहीं है। इस आनंद के पीछे आपको कितना बड़ा दुख उठाना पड़ेगा ये आप नहीं जानते। लेकिन उसको तो और कोई आनंद आती नहीं जिसके पीछे वो भागेगा। सब देखे ना, घर से बाहर भागे तो घर में आनंद नहीं है। विदेश घूम के आ रहे, इधर घूम के आ रहे, उधर जा रहे, उधर ही कर रहे, बोले घर में रहते रहते बोर हो, घर में रहते थे बोर हो गया। तो बोले गुरु जी आपका आश्रम भी बढ़िया था, जो कम से कम सुबह शाम ध्यान में बैठता, सत्संग सुनने मिलता, भजन कीर्तन होता। हाँ, यहाँ आके तो गाली गलौज, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, वो ले वो माने दिन मार भागा दूरी में बीत जाते, पता ही नहीं चलते जो जीवन कहाँ जाता। उल्टा सारा दोस्त का दोषी बन जाता हो, सब मेरे को दोस्त का नजर से देखते। तो यही है। तो वही है जो सब छोटा में बच्चा लोग जो होता है, तो जो बड़ा होता है वो अपना बड़ापन दिखाने के लिए एक चाटा मार दिया, इधर बैठो। हम देख रहे हैं उधर कहीं एक चाटा लगा दिया, दूसरा लगा के। छोटा जो होता है वो चाटा खाते रहते, वो उसको बड़ा होने के कारण तब के बैठो, उसको कितना भी है वो बैठना ही पड़ता है। तो यही है, सभी अहंकार घर में भी है, सभी अहंकार है। मैं तरह से बड़ा हूं, मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। वो गलत भी बोले तब भी बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यही है संसार। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो वो आत्मा ज्ञान गुरु जी के पास जाके पहले लेके अनुभव करके
फिर इस रास्ते में आया। मेरा दृढ़ विश्वास का साथ मैंने इस रास्ते में चला। यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश में सब संत लोग को पूछा, सब कंफ्यूज है, किताब पढ़ पढ़ के आके संत बना, और जब किताब पढ़ के बाहर के दुनिया में आचरण करने गया तब मिलते नहीं। तब वो हस्तित होके कोई वापस चला जाते, नहीं तो फिर वही रमता जोगी बस हो जाते, घूमना फिरना खाना, बस उसी में मगन रहना, बस इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। तो वही ज्योतिषी लोग, वही बाबा जी लोग ज्योतिषी बनते हैं, वही गाजा लेके घूमता है, वही सब कुछ करते हैं। तो वही है, वो बड़ा बड़ा बात करते हैं। तो हमको आके भक्त लोग बताते हैं, ये ऐसे जा बोल कीजिए, और जिसका आते हैं ना वो बोलते नहीं, वो उपाय बता देते हैं। तुमको डराने के लिए वो बोल के क्या तेरा ये होगा, तेरा फलाना होगा, ये डराने के लिए होगा। अगर कोई ज्ञानी होता तो तेरा को बोल देता कि भाई तू ये कर, तेरा फायदा होगा, अच्छा होगा। तो इसीलिए बोलते सर्प मपश्च धर्म से त्रायत महोत भय। थोड़ा धर्म का आचरण से महान भय से परित्राण होता है। तो फिर तुम धर्म का आचरण सिखा दो उसको, तब तो उसका भय चिंता से मुक्त हो जाएगा। अगर धर्म का आचरण ना सिखा के तुम उसको डरा रहे, भय भय दिखा रहे और पैसा कमा रहे, उसको भय दिखा के तुम सेवा करा रहे, ये नहीं है। तुम उसको सच्चा बोलो कि धर्म का आचरण करो, धर्म ही तुमको, तो धर्म क्या है? सच ही धर्म है और सच ही परमात्मा है। तो सच कहाँ है? अपना अंदर है, वही आत्मा से जोड़ो। तो आत्मा से जोड़ने से तुम जैसे करोगे ऐसी तुमको चिंता भय से मुक्त हो। तो यही है, जो संसार में तो धर्म का बारे में बात होते ही नहीं है। एक नियम है, बस नहा धो के ठाकुर का पास बैठ गया, उधर खाना बनाना है, उसको खाना देना है, उसको ब्रेकफास्ट कराना है, वही चिंता दिमाग में घूमती, वो मंदिर के सामने भी बैठती। उससे तो अच्छा है खाना बना के खिला के ये करके उसका बीच में नाम लेते रहो, और सब कुछ निपटा के आराम से बैठो, जिससे आपका कोई जरूरत। तो ये है सर्प मत्स्य धर्मस्य त्राट महोत भय। भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपने धर्म का आचरण करो, धर्म ही तुमको महान भय से परित्राण करेगा। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।